आज राधा अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि कृष्ण ने उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया था। हृदय आनंद से भर उठा था, आंखों में स्वप्न थे और पांव स्वयं ही कृष्ण से मिलने को आतुर थे। प्रसन्नता से भरी राधा महल से बाहर दौड़ पड़ती है। तभी पीछे से एक गंभीर स्वर गूंजता है, राधा। ये बाबा की आवाज थी। उस स्वर को सुनते ही राधा के कदम वहीं ठिठक जाते हैं। वह पलटती हैं और विनम्र स्वर में कहती हैं, बाबा, मैं अभी लौटकर आपसे मिलूंगी, किंतु बृजभान काका को अभी बात करनी थी। वे कहते हैं, नहीं पुत्री, मुझे अभी बात करनी है। राधा बाबा के समीप आती हैं और कहती हैं, ठीक है बाबा, जो भी कहना है शीघ्र कहिए। बृजभान काका कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके बाद जहाँ जाना हो चली जाना। वो आगे कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम्हारा विवाह निश्चित कर दिया जाए। ये सुनते ही राधा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। जो चेहरा अभी कुछ क्षण पहले तक आनंद से दमक रहा था, वह पल भर में मुरझा जाता है। ये सब राधा को कृष्ण से अलग करने के लिए जटिला की चाल होती है। राधा की माँ कृतिदा इस विवाह के पक्ष में नहीं थी, किंतु बृजभान काका के निर्णय के आगे वे भी विवश थीं। राधा की आंखों के सामने कृष्ण के साथ बिताए गए वे सभी मधुर क्षण एक एक कर चलचित्र की भांति घूमने लगते हैं। तभी बृजभान काका राधा को वह वचन याद दिलाते हैं जब राधा ने अपने जीवन की डोर अपने बाबा के हाथों में सौंप दी थी। उसी वचन की मर्यादा में बंधी राधा अपनी इच्छा के विरुद्ध भी इस विवाह के लिए हाँ कह देती हैं। राधा के इस निर्णय से सभी प्रसन्न थे, सिवाय राधा, कृष्ण और माता कृतिदा के। अब बृजभान काका कहते हैं, अब जाओ पुत्री, जहाँ तुम जा रही थीं। राधा भारी मन और बोझिल कदमों के साथ धीरे धीरे महल से बाहर वन की ओर बढ़ती है, जहाँ कृष्ण उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट कर।